कि कबीरा सब जगह निधना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम। मेरे भाई बंधु, आपने जब धन को कमाया है, ये धन तो यही खर्च हो जाना है, समाप्त हो जाना है। लेकिन हमारे संत लोग कहा करते हैं कि धनी वही है जिसने परमात्मा के नाम को गाया। मेरे भाई बंधु, आज भागवत जी के पहले श्लोक में बताते हैं विनाशाय, बोले जिसके नाम लेने मात्र से इन तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा दिला दे। बोले कौन? तो श्री कृष्ण। बोले भैया ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अकेले मैं नहीं या आप नहीं, हम सब, ये बहुवचन शब्द है भजन, नुमा शब्द जो है ये बहुवचन शब्द है और बहुवचन सब आ जाते हैं। आप भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भागवत प्रणाम प्रारंभ करने से पूर्व चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोल रहे देखिए, राधे प्रेम से बोलना एक बार। अच्छा माता, आज कोई व्रत करके आए हैं क्या? फिर इतने धीरे तो व्रत हो तब तो स्वाभाविक बात है कि महाराज आवाज कम हो जाती है। तो महाराज मेरे सारे के क्षेत्र है जहाँ पे 88,000 संत आप लोगों की तरह कथा का स्वागत करने के लिए विराजमान है। 88,000 संत महाराज मेरे सारे के क्षेत्र में विराजमान है और उनके सामने, उनके मध्य में एक परम युवक संत आए महाराज, जिनकी उम्र केवल 30 वर्ष है। 88,000 जो संत है महाराज, इनकी उम्र में पता नहीं कि कितने इंद्र बदल गए, इतनी लंबी आयु वाले संत विराजमान हुए। लेकिन जो सूत जी आए हैं, सूत जी की उम्र केवल 20 वर्ष। 88,000 संतों ने कैसे सूत जी को देखा ना जी, तुम्हारा सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और सूत जी का सम्मान किया। अब सूत जी ने माना जब 88,000 संत को खड़े होकर के हाथ जोड़ते देखा तो महाराज जी को संकोच आने लगी। क्यों? क्योंकि महाराज सूत जी मन में विचार करते हुए, देखो ये संत हमारे बाबा नहीं, बाबा के बाप यानी कि पर बाबा के समान है और मुझे देख करके ऐसा सम्मान करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने हाथ जोड़े, अपने महाराज आप संत हैं, श्रेष्ठ हैं और मुझे इस प्रकार का आप सम्मान देते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो संतों ने कहा कि धन वृद्धा वृद्धा आयु वृद्धा कथे वचा ते सर्वे पिजान वृद्धास किंकिरास किंकरः। संतों ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथे वचा ते सर्वे पिजान वृद्धास किंकरास किंकरः। बोले प्रभु, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल ताकत में बड़ा होता है और जब समाज में कोई न कोई बड़ा होता है, लेकिन बड़े कौन है महाराज? बड़े कौन है? जिनमें ज्ञान हो वो श्रेष्ठ कहलाता है। आज संतों ने कहा जो महाराज मानव के हृदय में जो अंधकार बैठा है, जो अंधकार छिपा हुआ, उसको आप निकालने में करोड़ों सूर्य के समान। इसलिए जब भी हम आपको देखते हैं तो हमारा मन कहता है, हमारा मन करता है कि हम आपका स्वागत करें, सम्मान करें। 88,000 संत विराजमान हो गए।
आज सूत जी महाराज को बैठने के आसन मिला है महाराज, बैठ गए। आज संतों ने कहा बोले प्रभु आप हमें कोई ऐसी कथा सुना दें कि जिस कथा को सुन करके हमारा मन जो है कन्हैया के चरणों से लग जाए, परमात्मा के चरणों में लग जाए। सुन जी ने कहा क्यों जी, आखिर आज ही क्यों? तब संतों ने कहा कि काल बाल मुख ग्रास प्रहास निर्नाश ही तभी। ब्याल कहते सर्प को, सांप को। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, हमारा सांप है, तो उसके विशाल मुंह में मैं बैठा हूं। अब आप जरा बताओ कि मैं कब तक सुरक्षित हूं? जब तक वो सांप अपने मुंह को बंद नहीं करता महाराज। जिस दिन काल रूपी सर्प अपने मुंह को बंद करता है उसी दिन महाराज हमारा गोविंदाय नमो नमो हो जाता है। जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं। ये मत सोचना कि अकेले मैं बैठा हूं, जितने बैठे हमारा उसी काल रूपी सर्प के हम ग्रास बनते हैं। इसमें महाराज इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप जरा पीछे की कथा को याद करना। महाराज परम ओजस्वी तपस्वी कथा प्रारंभ होने से पहले रोज हमें बांधरनाथ जी भजन सुनाते थे। कथा समाप्त होने के बाद भी सुनाते थे। लेकिन देखो महाराज किसी ने सोचा था कि हमें छोड़ करके चले गए, चले गए और तुम यादें रह गई। तो कहने का भाव है कि जितने भी हम जीव हैं उस काल रूपी सर्प के हम ग्रास बने। महाराज सुत जी बड़े गदगद हो गए। सुत जी ने कहा गोकुल जी अब जो हम कथा सुनाने वाले हैं इसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान। एक बार की बात है, सब लोग जानते हैं महाराज कि जब राजा परीक्षित को मारा कथा सुनाने वाले थे कौन? सुखदेव जी। उस समय महाराज देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने वाले। तो देवता लोग महाराज स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहने लगे कि सर्वे श्रीमद्भागवताय देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा नहीं प्रभु ये अमृत का कलश लेकर के आया। बोले ये अमृत जो है आप राजा परीक्षित को पिला दें और भगवता अमृत जो है आप मुझे पिला दें। महाराज सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे। बोले देखो कहां नहीं और कहां कांच का टुकड़ा दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। आज सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अगर ये तो कथा सुननी थी तो आकर के बैठ जाते, मैं कथा सुना देता, लेकिन ये बदले में देने के लिए आया है। सौदागर बन करके आएगा ना। सौदागर का मतलब क्या है? एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। तुम्हारा सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा, इसलिए इनको भागवत अमृत नहीं मिल पाया। देवता नाराज हो गए महाराज। सारे देवता हमारे ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे बोले प्रभु अमृत लोक में गए थे
और सुखदेव जी से हमने कहा कि ये भगवतामृत हमें पान करवा दे, लेकिन उन्होंने पान नहीं करवाया। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, क्या करो? बोले एक तराजू लेके आओ। एक तराजू लाया गया, ब्रह्मा जी ने एक तराजू के पलड़े पे भागवत जी को रख दिया और दूसरे पलड़े पे संसार के सुख और साधन को रख दिया। और हमारा जिसमें वजन ज्यादा होगा वही नीचे जाएगा नहीं। तो भागवत रूपी पलड़ा जो है ये नीचे चला गया और संसार के सुख और साधन जो है ये ऊपर के ऊपर रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा बोले रुको जी, अभी इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। बोले देखना ये है कि ये जो राजा परीक्षित भागवत की कथा सुन रहा है, 7 दिन के बाद इस राजा का क्या होगा, तब इसका निर्णय निकलेगा। महाराज 7वें दिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? एक बड़ा सुंदर विमान जा रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा बोले भैया इस विमान में आखिर कौन है? तो जवाब मिला कि राजा परीक्षित। कौन है? राजा परीक्षित। उसी समय ब्रह्मा जी ने कह दिया श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव। महाराज ये भागवत जो है कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, क्या है? तो श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव। भागवत जो है ये भगवान का वाम में प्रत्यक्ष स्वरूप है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के महाराज 4 मानस पुत्र थे, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये चारों भाई महाराज बद्री आश्रम में, बद्रिकाश्रम में बैठ करके हमारा सत्संग क्या करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है महाराज, चारों भाइयों ने क्या देखा कि संत नारद जी बड़ी तेज गति में दौड़ते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। तुम्हारा एक भाई ने नारद जी को बुला लिया, हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु प्रभु आपके जैसा सन आज आखिर क्या बात हो गई जो इतने उदास लग रहे और इतनी तेज गति में कहां जा रहे थे? नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। नारद जी ने कहा महाराज अहं तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च गोदावरी सरस्वती तथा अहं तुम पृथ्वी ज्ञातो। महाराज मैं इस मृत लोक को सर्वश्रेष्ठ मान करके घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए आया। सच कहता हूं महाराज, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि शायद गृहस्थों में शांति होगी। मैंने सोचा कि गृहस्थों में शांति होगी, लेकिन महाराज जब हम गृहस्थों में गए ना तो हमने क्या देखा? थोड़े से धन के लिए
एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार है। मैं समझ गया कि गृहस्थों में भी शांति नहीं है, साधु संतों में शांति मिल जाए। महाराज जब हम संतों के आश्रम में गए नदी तो हमने क्या देखा कि यवन जो जवान है डेरे को संभाल रखे, वहां भी शांति नहीं मिली। आगे बढ़े महाराज तो क्या देखा, एक जगह लिखा था ब्रह्मचर्य आश्रम। मैंने सोचा यहां तो जरूर शांति होगी। अंदर जब प्रवेश किया तो हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे थे। हमने पूछ लिया, अरे महाराज ये बालक किसके? जवाब मिला ब्रह्मचारी जी का। बाल गोपाल खेल रहे हैं और नाम ब्रह्मचारी जी। आगे बढ़े महाराज तो हमने क्या देखा, एक आश्रम देखा जिसपे लिखा था मौनी बाबा का आश्रम। मैंने सोचा यहाँ तो जरूर शांति होगी। जैसे ही प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा कि हमारा दोनों कानों पे हाथ रख करके मुझे बाहर निकलना पड़ा। बोले क्यों? और हमारा सबसे ज्यादा अगर शोर बोला था तो वो मौनी बाबा के आश्रम में था। मैं समझ गया कि संतों में भी शांति नहीं। तो महाराज चलते चलते मैं श्री धाम वृंदावन पहुंच गया। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने क्या देखा, एक दृश्य देखा कि एक युवती बैठी है और उस युवती के सामने तो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े, बेहोश पड़े। महाराज नारद जी कह रहे कि उस स्त्री ने मुझे देखा, अपने पास बुलाया, मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने हाथ जोड़ लिया, बोले देवी आपका परिचय क्या है? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वेदा है। बड़ी सुंदर समझने की भक्ति भैया कहने लगे, बोले महाराज मैं उज्जैन से चली थी, उस समय मैं और हमारे पुत्र दोनों स्वस्थ थे। गुजरात पहुंची तो मैं वृद्ध हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वास्तव में सही थे। महाराष्ट्र पहुंची तो कहीं पे मेरा सम्मान हुआ तो कहीं मेरे पुत्र का सम्मान हुआ। लेकिन महाराज चलते चलते चलो मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में महाराज में युवती बन गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। आज भक्ति भैया हाथ जोड़ करके नारद जी से कह रही है, बोले हे प्रभु आप हमें जरा बताओ ना ये समस्या क्यों आई? तुम्हारा नारद जी ने अपने आंख को बंद किया, ध्यान लगाया और अगले पल जवाब बोले देवी ये कलयुग का कर्म है। महाराज आपको ऐसे इस कलयुग में क्या आ गया जो कि ये कलयुग का प्रभाव इतना विचित्र होने लगा? महाराज आज नारद जी ने कहा, बोले भैया आने वाले कल में जो है जो जवान होंगे वो डेरे को संभालेंगे, लोग अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे, अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्मों में लग जाएंगे, अपना सार सब समाप्त हो जाएगा और दूसरे के सार को लोग अपना अधीन बना देंगे। आज महाराज वास्तव में ये समय आ चुका है। जो स्वाद घी में पहले था ना जी, अब वो स्वाद है क्या? नहीं। पहले के समय महाराज हमारी दादी जब विलोना करती थी ना जी, तब पड़ोस के लोग को पता चल जाता था कि आज इनके घर में घी निकाला गया है। आज तुम्हारा घर में निकलकर दूसरे कमरे में बैठे तो भी पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चला गया साथ।
ब्राह्मण हर हमेशा वेद का पाठ किया करते थे, वेद की रक्षा करते थे। आज ब्राह्मण चोटी कटा के जरूर का त्याग करके महाराज बढ़िया पैंट शर्ट पहन के आप लोगों की तरफ घूम रहे। ब्राह्मणों का विश्वास चला। आज ब्राह्मण कौन बन गए? जिनके पास महाराज कोई काम नहीं है, चोटी बढ़ा ली, तिलक लगा लिया, जनेऊ पहन ली, बोले हम ब्राह्मण हो गए। आज जगह जगह पे महाराज हमने देखा है कि ब्राह्मण तो धीरे धीरे इस कर्म को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी जात वाले इस कर्म को अपनाते जा रहे हैं। आज महाराज कथा होती है, आपको पता है कथा करने वाला कौन है? कोई सार ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों का विस्तार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। भैया ने हाथ तो प्रभु आखिर हम क्या करें जो हमारे ये दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाए? नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठो भूर्भुवः, बार बार गीता जी का भी पाठ कर दिया, लेकिन महाराज एक आकाशवाणी हुई कि नारद अगर तुम भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो तुम जाओ और सत्कर्म करो। तो महाराज आप जरा बताओ ना, ये सत्कर्म क्या है? आज सनत कुमार जी कहते हैं, बोले नारद सब करो न सोच को होना, ज्ञान है क्या समझे बुधे, श्रीमद् भागवतामृत शिशुकाद भेदतः। आज सनत कुमार जी ने कहा, बोले नारद जी अगर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम जाओ और जाकर 7 दिन चलने वाली श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा सुना। नारद जी को हंसी आ गई। बोले प्रभु हमने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, गीता जी भी सुना दिया, जब इनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तो संत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही। संत कुमार जी ने महाराज बड़ी सुंदर बात कही। संत कुमार जी ने कहा, बोले नारद जी जब हम रास्ते में जा रहे थे ना जी, तो हमने क्या देखा? सामने एक बड़ा सुंदर आम का पेड़ दिखाई दिया। अब मेरा मन कहने लगा, बोला देखो जी आम इस पेड़ से निकलता है, आम कितना स्वादिष्ट होता है। मेरा मन कहने लगा, बोले आम खाना है, आम इतना स्वादिष्ट होता है तो उसका पेड़ भी स्वादिष्ट होना चाहिए। और मैं क्या किया, हमारा पेड़ के पास गया और दांत से पेड़ को काटने लगा। क्या हुआ महाराज? मेरे दांत भले ही टूट गए, लेकिन जो स्वाद आम में था ना जी, वो उसके पेड़ में नहीं आ पाया। उसी प्रकार से महाराज वेद जो है एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और उस पेड़ का पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत है। जो स्वाद फल में होता है वो पेड़ में नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा तो ठीक है महाराज, आपने बड़ी अच्छी बात बता दी, लेकिन ये तो बताओ आखिर हम ये कथा करेगा, क्योंकि महाराज भक्ति कहाँ है? वृंदावन में। और ये सनत कुमार जी कहाँ है? बद्रिकाश्रम में। तो सनत कुमार जी ने कहा, बोले नारद जी एक कर्म करो। बोले क्या? बोले कुछ दूर तो हम चले और कुछ दूर भक्ति मैया को बुला लेते।
बीच का जो जगह है ना जी, वही हम कथा करते हैं। बोले महाराज बीच का जगह कौन सा है? हरि द्वार। हरिद्वार में महाराज आनंद तट पे बड़ा सुंदर व्यास मंच लगाया गया। लोगों को जब पता चला कि सनत कुमार जी भागवत की कथा करने वाले हैं, तो महाराज लोग अपने काम धंधे को छोड़ करके चल पड़े। इधर सनत कुमार जी चारों भाई व्यास मंच पे आसीन हो गए, विराजमान हो गए, बैठ गए। नारद जी सामने बैठ गए महाराज जजमान बन के। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर नियम है महाराज कि अगर कोई जजमान कथा करवाता हो तो महाराज कहते हैं कि पत्नी को अपने दाहिने अंग में बिठा करके कथा सुननी चाहिए। लेकिन नारद जी तो महाराज ब्रह्मचारी हैं, इनकी तो शादी हुई नहीं है। तो नारद जी ने क्या किया, तुलसी माता की स्थापना करी महाराज, केले का स्तंभ लगाया और 3 आसन बिछा दिए। नारद जी ने कहा, हे भक्ति मैया तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने पुत्रों के साथ में आओ और अपने स्थान पे विराजमान हो जाओ, भेज जाओ। सनत कुमार जी कथा सुनाने लगे। सनत कुमार जी ने कहा कि भैया शास्त्रों के प्रति मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। अगर कथा सुनने के बाद महाराज आपके मन में शंका हो जाए तो तुरंत लिखो, और जब आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आप लिख करके व्यास मंच तक पहुंचाए। आपका जो शंका है उसका समाधान व्यास मंच से होगा। नारद जी ने हमारा हाथ जोड़ दिया, गुरु जी मैं शास्त्रों के प्रति मन में शंका नहीं करता और ना ही कोई विचार करता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बोले क्या? बोले प्रभु, कोई ब्राह्मण व्यक्ति अगर भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, बड़ी बात नहीं। कोई ज्ञानी पुरुष भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, ये भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कोई पापी आदमी भागवत की कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है क्या? सनत कुमार जी ने कहा कि ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिनः ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, बोले भैया मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जो मानव अपने जीवन में कभी कर्म न किया, जिसका पाप करना ही प्रायण है, और पाप करते करते अगर अपने प्राण को छोड़ दिया हो, अगर भूत प्रेत पिशाच की योनि में चला गया हो, तो महाराज भागवत की कथा को सुनने से उसकी भी मुक्ति हो जाती है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिनः। बड़ी सुंदर बात है मेरी माता बहन, समझने की बात है कि जो स्त्री हर हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलती हो या फिर जलता हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिनः, जो इधर की बातें उधर करता हो, जो इधर की बातें उधर करता हो या उधर की बातें इधर करता हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिनः
ऐसे आदमी भी अगर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने कोई ज्यादा मोटा तो ये सुना कि हमारे राजस्थान से आए हैं और ऐसे ही मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। उसका कारण एक ही है कि ये सिद्ध महापुरुष जो हमारे गुरु जी और कृष्णनाथ जी हैं, इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और ये प्राचीन शिव मंदिर जो ये शिव मंदिर है, ये स्थापना नहीं की गई इसकी। पहले यहाँ बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तो पीपल के पेड़ के अंदर से शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए हैं, तो इसका नाम है पिपलेश्वर महादेव। तो इसी तरह स्थापित नहीं किया गया है, तो बहुत इसकी मान्यता है। और सोमवार को काफ़ी लोग यहाँ आते हैं सोमवार को, और शिवरात्रि बहुत लंबी लाइन लग जाती है, करीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पर। और सभी पॉलिटिक्स लोग भी यहाँ आते हैं, एक से एक सभी पार्टी लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बाकी जो यहाँ कथा चल रही है, और मैं ऋषिकेश रहता हूँ, योग वगैरह सिखाता हूँ, और यहाँ भी सुबह सुबह योग की क्लास है, 7 से 8 योग की क्लास होती है। यहाँ पे हमारे जो है कथा हर साल हर शिवरात्रि मनाई जाती है और कथा भी होती है, और अब के 5 कुंड यज्ञ भी है। और इस यज्ञ से लेकर के 5 कुंड यज्ञ हमने 5 यज्ञ कर दिया, ये 5वां यज्ञ है। तो ठीक है, मेरी इच्छा धर्म का स्थान है, और आप लोगों की कृपा है, जनता को, जनता जनार्दन को जो श्रद्धा है, हमारे पर प्रीति है, तो इसीलिए वो होता रहता है काम बस। ये प्राचीन शिव मंदिर रामगढ़, यहाँ काफ़ी 5वीं बार पंचकुंडा हवन व काफ़ी बार से बाबा कृष्णनाथ जी की कृपा से भागवत कथा हो रही है। आज से जो शुरू हुई है 24 तारीख तक महाशिवरात्रि तक ये चलेगी, और गांव वासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ भागवत, और बाबूलाल जी शास्त्री जी है जो भागवत का संयोजक श्रोता है, जो बहुत ही अच्छी तरह से है। काफ़ी लोग यहाँ से बार बार गांव से और दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं, और बाबा कृष्णनाथ जी की कृपा से बहुत ही अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम होता है। धन्यवाद। मैं सुशील कुमार, गांव रामगढ़, श्री महाराजा रणजीत सिंह युवा क्लब अध्यक्ष, शिव मंदिर रामगढ़ से। ये कथा श्री बाबूलाल शास्त्री जी श्रोता है, तो बड़ी अच्छी सुनाते हैं, कथावाचक हैं, बहुत बढ़िया। ये लगभग 5वीं बार श्री रुद्र महायज्ञ जो होने जा रहा है यहाँ बाबा कृष्णनाथ जी के सौजन्य में। शास्त्री बाबूलाल जी कथावाचक बहुत बढ़िया है, यहाँ दूर दूर से जो लोग कथा सुनने आते हैं, और मंदिर की बड़ी विशेषता है, प्राचीन मंदिर है ये, और आने वाले की यहाँ मनोकामना पूरी होती है, बड़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं। धन्यवाद। मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ हर साल ये शिवरात्रि में ऐसे ही बाबूलाल शास्त्री जी झारखंड वाले बहुत अच्छी कथा करते हैं, और हमेशा हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे अब गुणगान कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। और बाबू जी के बारे में तो हम क्या बताएं, बहुत कुछ पहुँचे हुए संत हैं, इनकी लगन और तपस्या देखकर भी हम भी यही चाहते हैं कि इनके जो प्रवचन दिए जाते हैं उन्हीं पे हम खरे उतर सकें, और ऐसे ही जैसे अब सेवा कर रहे हैं ऐसे ही हमेशा करते रहें। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। देखो, ये महात्मा कृष्ण महाराज जी जब यहाँ आए थे तो अकेला ही ये शिवलिंग था और पीपल था, और यहाँ 1.5 साल बाबा जी खड़े तपस्या करते रहे। कोई कमरा नहीं था, कोई कुटिया नहीं थी, और खूब तपस्या करी इन्होंने। और जब बारिश आती तो अपने कपड़े लत्ते जो होते एक घड़िए में डाल दिया करते थे, और एक ठीकरे पर रोटी 2 सेक के खा लिया करते थे। ऐसे तपस्या करते करते इन्होंने एक सत्संग किया। सत्संग करके वो कुछ पैसे
से इकट्ठे हुए, एक कुटिया बनाई, उसके बाद कई भंडारे किए, कई सत्संग किए, जब ये धाम बना है। ये पुरातनी धाम है और इन्हीं की 3 जन्मों का ये भूमि है। ये बताते हैं कभी कभी कि मेरा 3रा जन्म यहाँ है। ये पाल भी हम खोदा करते थे और ये जो सब ये ढाब डूब है हमने ही ये बनाई है। 3 साल 3 जन्म की बात बताते हैं। मेरे को 14 साल यहाँ हो गए रहती को और सब बात बता देते हैं, कभी लहर दे होते हैं। बस बढ़िया हैं, भजन करते हैं। ऐसे महात्मा कहीं बिरले ही पाए जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान।